यसा अतो दूरमुदयति दैवं तुधु सुप्तस्य तथैवति दुरंगम ज्योतिषां ज्योतिरिकं तन्मे नाना शिव संकल्पस्तु। यह पंक्तियाँ यजुर्वेद की अध्याय 34 की प्रथम मंत्र से लिया गया है। नमस्कार, आज मैं वेद मंत्र से मानव प्रवृत्तियाँ और उसकी कृतत्व की व्याख्या करने जा रही हूँ। उक्त वेद मंत्र में मानव मन की व्याख्या की गई है। मानव मन जागृत एवं स्वप्न दोनों ही अवस्थाओं में गतिमान रहता है, परंतु सुसुप्ति अवस्था में वह अपने में ही लीन हो जाता है। इस वेगवान अश्व के लिए चलने का स्थान समस्त परस्पर जगत है और न चलने का स्थान उसका स्व में विलय है। कभी वह अहम जी के पास रहता है और कमो तत्वहीन जगत में फंसकर दूर हो जाता है। यह व्याख्या केवल मन की व्याख्या नहीं है, वरन जगत की व्याख्या है। जगत क्या है? यह प्रश्न जगत का नहीं है, अपितु मानव मन का है। वसंत की सुबह, ग्रीष्म का उत्ताप, पावस की फुहार, शरद की चांदनी, हेमंत का शीत और शिशिर का पाला यदि किसी के लिए है तो इसी मन के लिए। विद्वानों का कहना है कि प्रकृति का समस्त वैभव, उसका समस्त प्रयास स्वरूप व्यर्थ हुआ होता यदि उसका उपभोक्ता मानव मन न होता। इतना होते हुए भी यह असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम ही है। यह हमारा है, परंतु यह हमें छोड़कर हमसे बहुत दूर चला जाता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे पकड़ने की युक्ति का विधान किया गया है, परंतु जिन्होंने इस मन को पकड़ लिया, संभवतः उनके लिए जगत भी जगत नहीं रहा। मानव जीवन का समस्त कार्य व्यापार इसी मन के द्वारा संचालित और नियंत्रित होता है। अतएव मानव जीवन की व्याख्या इस मन के व्यापार की व्याख्या है और इसीलिए लोक में यदि एक मन की भी व्याख्या की जा सके तो कदाचित समस्त जगत की व्याख्या हो जाएगी। मनोव्यापार के दो पक्ष होते हैं। मानव मन का समस्त व्यापार दो पक्षों में स्पष्टतः विभक्त किया जा सकता है, एक बाह्य पक्ष और दूसरा एकांतिक पक्ष। पहली अवस्था में यह उदयतीय होता है। यह दशा में वह स्व से बाहर के लिए जगत में विचरण करता है और वही इसका बाह्य पक्ष है। मन की इसी गति के द्वारा मनुष्य का लोक व्यवहार चलता है। मन के इन व्यापारों में संकल्प विकल्प का द्वंद्व भी दिखाई देता है। यदि यह द्वंद्व न रहता तो इसकी स्थिति पशुवत हुई होती। मन और अहंता का बोध इस मन का ही व्यापार है। अहंता के बोध का आश्रय लेकर ही यह मन बाह्य जगत में विचरण करता है। अहंता का बोध मनुष्य को क्रमिक विकास से प्राप्त होता है। शिशु को केवल शारीरिक आवश्यकताओं का ही बोध होता है। भूख प्यास लगने पर वह भूख लगी है, प्यास लगी है कहते समय जिस मैं को लक्ष्य में रखता है वह मैं केवल शरीर ही होता है। मैं की भावात्मक अनुभूति का विकास किशोर अवस्था से ही आरंभ होता है। इस अनुभूति के साथ ही साथ उस समय भावुकता की धारा अत्यंत वेगवती होती है। इस काल की परिस्थितियाँ ही उसके मन की बाह्य तथा आंतरिक गति निर्धारित करती हैं। जिन बच्चों की परिस्थितियाँ बाह्य जगत के आकर्षण से अधिक आकर्षित हो जाती हैं, वे बच्चे अपने अंतर जगत का अधिकांश भाग सदा के लिए खो देते हैं। उनके मन का राज्य भीतर से सिमटकर बाहर फैल जाता है। ऐसे व्यक्तियों की प्रवृत्ति बहिर्मुखी हो जाती है। भौतिकतावाद और मन की बहिर्मुखी प्रवृत्ति। यह बहिर्मुखी प्रवृत्ति मन पर बाल स्थान का आवरण डालकर उसके शुद्ध अहम भाव को कभी भी इतना अधिक आच्छादित कर देती है कि उसकी अनुभूति दुर्लभ हो जाती है। ऐसे व्यक्ति संपूर्णतः जगत के हो जाते हैं। उनका अपनापन कुछ भी नहीं रहता है। इस अपनेपन का विनाश यदि
संपूर्णतः हो ही जाता तो भी यही होगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। आत्मा रूप पांडु के राज्य को धृतराष्ट्र इस प्रकार छीन लेता है कि धर्मराज और अर्जुन को वनवासी होना पड़ता है तथा धृतराष्ट्र दुर्योधन एवं दुशासन की सहायता से उस राज्य में सुशासन के नाम पर कुशासन करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति जगत के लिए नहीं रहते, वरन वे जगत को ही अपने लिए मानते हैं। उनका व्यापार अधिकांशतः अपने से बाहर केवल अपने लिए ही होता है और उनके प्रत्येक कार्य में शुद्ध स्वार्थ की दृष्टि ही प्रधान रहती है। मानव मन की यह बहिर्मुखी प्रवृत्ति भी दो रूपों में उपस्थित होती है। एक का वर्णन ऊपर किया जा चुका है, उसका दूसरा रूप यद्यपि इतना विवत्स नहीं है, परंतु उसके द्वारा भी आत्मानुभूति का कार्य अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे व्यक्ति स्वसाधन के साथ ही पर साधन की चेष्टा भी करते हैं। इस चेष्टा के मूल में भी लोक कल्याण की भावना न होकर केवल स्व कार्य की भावना ही रहती है। मन की दोनों बहिर्मुखी प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे उसकी कोमल वृत्तियों को कुंठित करती रहती हैं। ऐसी कुंठित मनोवृत्ति के लिए न तो प्रकृति में ही कोई सौंदर्य रहता है और न मानव जगत का सौंदर्य, और न हृदय एवं प्राणों की मुख भाषा ही उसके लिए कोई महत्व रखती है। वह तो अपने संसारिक व्यापार में ही संतुष्ट है। परंतु ऐसा होता क्यों है? मनोवैज्ञानिक इसका उत्तर हमें इस तरह से देते हैं। वो कहते हैं चेतना के दो भाग हैं, मुख्य चेतना यानी कॉन्शियस माइंड और उप चेतना यानी सब कॉन्शियस माइंड। मुख्य चेतना चेतना परिधि का केंद्र है, उप चेतना उस केंद्र से परिधि तक का समस्त भाग है। हमारी बाहरी अनुभूतियाँ किसी उत्तेजक के द्वारा हमारी मुख्य चेतना तक पहुँचती हैं और उसे अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हैं। ये अनुभूतियाँ मुख्य चेतना में अधिक समय तक स्थिर नहीं रहती। जीवन की प्राकृतिक आवश्यकताएं इन बाह्य अनुभूतियों को चेतना केंद्र से हटाकर बाह्य भाग में भेज देती हैं। इस प्रकार एक अनुभूति मुख्य चेतना में थोड़ी देर स्थिर रखकर उपचेतना में पहुंच जाती है और फिर वह विस्मित प्राय होने लगती है। यही कारण है कि अपने इकलौते पुत्र को खोकर भी माता जीवित रहती है। करुणा से विक्षिप्त मन को भूख न केवल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यकता होती है, वरन उस दुख दग्ध हृदय के लिए अमृत लेपन की भांति अनिवार्य बन जाती है। चेतना का यह केंद्र उपचेतना के इन अस्पष्ट चित्रों से प्रभावित रहता है। इन संकलित प्रभावों के द्वारा मुख्य चेतना के अस्थायी भाव का निर्माण होता है। वे अस्थायी भाव मुख्य चेतना की गति के स्थिर नियामक बन जाते हैं, जिनसे युक्त होने के कारण मानव मन के समस्त व्यापार किसी विशेष दिशा की ओर चल पड़ते हैं। जगत में उलझा हुआ मन जागतिक अनुभूतियों के संस्कार अधिक ग्रहण करता है। ये संस्कार उसकी चेतना के केंद्र में पहुंचकर धीरे धीरे उसकी समस्त परिधि को आवृत कर लेते हैं। प्रायः ऐसा मन संसार के स्थिर व्यापार में इतना अधिक उलझा रहता है या उलझ जाता है कि उसके कोमल स्वरूप को और उसकी दृष्टि भी नहीं जाती। वह स्वप्न में भी सत्य का सौदा करता है और प्रार्थना के क्षणों में भी सांसारिकता में लीन रहता है।